हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हैं और इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। ध्यान योग में हम भगवान से सीख रहे हैं कि किस प्रकार मन को संयमित करके हृदय में बैठे परमात्मा का दर्शन करना है। आज हम श्लोक संख्या 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं और भगवान हमें श्लोक संख्या 7 से योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षण एवं गुण बता रहे हैं। भगवान हमें इसलिए बता रहे हैं ताकि हम इन गुणों को अपने अंदर विकसित करें। भगवान हमें जिन गुणों के विषय में बता रहे हैं वे सभी गुण भगवान में विद्यमान हैं और भगवान हमारे नित्य माता पिता हैं। तो जिस प्रकार भौतिक संसार में संतान को माता पिता के गुण स्वतः मिलते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा अभ्यास करना होता है और गुण निखर आते हैं। उसी तरह भगवान हमें भी योगारूढ़ व्यक्ति के गुण बता रहे हैं ताकि हम उन गुणों का अभ्यास करें और अपने मन को नियंत्रित करें। मन को नियंत्रित करने का इसलिए आवश्यकता है क्योंकि भक्ति तो मन से होगी और यदि मन अनियंत्रित है तो भक्ति नहीं हो पाएगी। और यदि मनुष्य जीवन पाकर हमने भगवत भक्ति नहीं की तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान है आत्महत्या। यदि हमने भगवत भक्ति नहीं की तो इस वर्तमान शरीर के त्यागने के बाद हमें दूसरा मनुष्य का देह नहीं मिलेगा। मनुष्य देह केवल और केवल भक्ति करने के लिए मिला है और कलयुग में भक्ति सबसे सरल है। कलयुग की विधि है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना तथा कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बिल्कुल स्पष्ट है कि कलयुग में इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि नामक भव सागर से हरिनाम की नौका ही पार करा सकती है। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है, हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तिर 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 गतिर अन्यथा। अर्थात कलयुग में श्री हरि के नाम के जप के बिना और कोई रास्ता नहीं है और कोई गति नहीं है भव सागर को पार करने का। और हरिनाम जब सबसे सरल और सरस है, बस हमें अपने मन को नियंत्रित करना है और यह विधि हमें हमारे आचार्य बता रहे हैं। तो आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 9 का वाचन करते हैं। सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिः विशिष्यते। सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिः विशिष्यते। सुहृदं मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिः विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वो और भी उन्नत माना जाता है। आइए अब इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर समझते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु। अर्थात सुहृद मित्र वैरी, उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुओं में, साधुषु साधुओं में, अपि च पापेषु और पापियों में भी,
समबुद्धि समान भाव वाले, विशिष्यते विशिष्ट अर्थात अति श्रेष्ठ होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, साधु तथा पापियों के प्रति भी समभावयुक्त पुरुष विशिष्ट अर्थात अति श्रेष्ठ होते हैं। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, साधु तथा पापियों के प्रति भी समभावयुक्त पुरुष अति विशिष्ट होते हैं, अति श्रेष्ठ होते हैं। भगवान हमें इस श्लोक में योगारूढ़ व्यक्ति के उत्तम गुणों को बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं ताकि इन गुणों को हम अपने अंदर विकसित कर सकें। पिछले 2 श्लोक और आज के श्लोक में भगवान ने हमें योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षण एवं गुणों को बताया। सबसे पहले भगवान ने बताया कि योगारूढ़ व्यक्ति इस भौतिक जगत में होने वाली अस्थायी सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान से विचलित नहीं होता और वह जितेंद्रिय होता है। फिर श्लोक संख्या 8 में भगवान ने बताया कि योगारूढ़ व्यक्ति के लिए इस भौतिक जगत की मिट्टी, पत्थर अथवा सोना समान होता है। वह अच्छी तरह जानता है कि इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु पंच तत्व से बनी है और प्रत्येक वस्तु जड़ है। यदि किसी के पास ज़मीन है तो वह उसमें खेती कर सकता है, यदि पत्थर है तो बेच सकता है जैसे कि मार्बल या ग्रेनाइट, या और भी कीमती पत्थर हैं जैसे कि हीरा, पन्ना, नीलम इत्यादि इत्यादि। आखिर ये सब है तो मिट्टी, क्योंकि सब कुछ मिट्टी से ही आता है। ज्ञानी व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है कि इस जगत की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, इसलिए उसे न तो आकर्षण होता है और न ही आसक्ति किसी भी भौतिक वस्तु से, फिर चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो या सोना, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि प्रत्येक चीज़ का एक आदि है और अंत है। इसे पाने से पहले भी दुख है और इसे खोने के बाद भी दुख है, इसलिए उसके लिए प्रत्येक जगत की वस्तु एक समान है, फिर चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो या सोना हो। भगवान ने जो अब तक के हमें बताया है वे लक्षण हैं, लेकिन श्रेष्ठ गुण नहीं है। योगारूढ़ व्यक्ति का अपने मन के विकारों पर नियंत्रण रखना बुद्धि द्वारा संभव हो पाता है और इससे श्रेष्ठ है भौतिक जगत के जड़ वस्तुओं को समभाव से देखना, समरूप से देखना। और सबसे श्रेष्ठ गुण आज के श्लोक में बताया है भगवान ने। आज के श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति एक मित्र, सुहृद, दुश्मन, द्वेषी, साधु तथा पापी और बंधु को समान रूप से देखता है, वह सबसे श्रेष्ठ योगारूढ़ व्यक्ति है। दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 14 में भगवान ने कहा है, मात्राशु स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुख दाह आगम अपायनो अनित्याः तांस्तितिक्ष्व भारत। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों को चाहिए कि वे अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। आगम अपायनो अनित्य तांस तितिक्ष्व भारत। भगवान ने कहा कि सुख दुख का क्षणिक उदय, कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं का आना। इसलिए इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इनको सहन करना सीखें।
भगवान ने पहले ही कह दिया है कि हम न तो शरीर हैं, न मन है और न ही बुद्धि, और ये सारे विकार मन में उठते हैं जो कि हम हैं ही नहीं। तो इन विकारों को अस्थायी जानकर सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। इन विकारों को जो सहन कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष है तथा योगारूढ़ कहलाता है। मन में जिन कारणों से विकार आते हैं वे सभी बाहरी वस्तुएं हैं, फिर चाहे वो सुख दुख हो, लाभ हानि हो, मान अपमान हो या सर्दी गर्मी हो। जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि वह न तो शरीर है, न ही वह मन है और न ही वह बुद्धि है, वह तो शाश्वत आत्मा है और ये भौतिक अवस्थाएं केवल व्यक्ति के शरीर और मन पर प्रभाव डाल पाते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसे तो केवल इन अस्थायी भौतिक अवस्थाओं को सहन करने का अभ्यास करना है ताकि उसका मन और इंद्रियां विचलित ना हो, क्योंकि विचलित मन से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ध्यान योग के द्वारा अपने मन तथा इंद्रियों को इस जगत के अस्थायी सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि तथा सर्दी गर्मी से विचलित ना होने देता है। इसको कहते हैं योगारूढ़ में स्थित होना। भगवान श्लोक संख्या 7 से हमें योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षण तथा गुण बता रहे हैं। श्लोक संख्या 7 में भगवान ने बताया कि एक योगारूढ़ व्यक्ति किस प्रकार अपने मन को संयमित रखता है तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। फिर श्लोक संख्या 8 में भगवान ने बताया कि योगारूढ़ व्यक्ति इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु को एक समान देखता है, फिर चाहे वो पत्थर हो, मिट्टी हो या सोना, जबकि संसार के साधारण व्यक्ति इन सभी वस्तुओं में समभाव नहीं रख पाते। लेकिन जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो या सोना, ये सब प्रकृति के मिट्टी, पानी और आग से ही तो बना है और ये सब जड़ पदार्थ है और वह इन सब से भिन्न है, वह आत्मा है। इस ज्ञान से वह इन सभी वस्तुओं को एक समान देखता है। एक समान देखने का अर्थ है कि वह इन वस्तुओं को पाकर अत्यधिक खुश नहीं होता और यदि खो जाए तो अत्यधिक दुखी नहीं होता, वह समभाव में रहता है। श्लोक संख्या 7 और 8 में भगवान ने जो हमें समझाया है उसका ये निष्कर्ष निकला कि बाहरी वस्तुएं जैसे कि सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी या जड़ वस्तुएं जैसे मिट्टी, पत्थर या सोना में जो संभाव रखता है वह योगारूढ़ व्यक्ति है। मिट्टी का अर्थ है ज़मीन। किसी के पास खूब ज़मीन हो सकती है जिसमें वह अच्छी खेती कर सकता है, और पत्थर से है जैसे कि संगमरमर, ग्रेनाइट, हीरा, पन्ना, कीमती पत्थर या कंकड़ जिससे सड़क बनाया जाता है, घर बनाए जाते हैं, और सोना जिससे गहने बनते हैं। ये सब आता है इस जगत की मिट्टी, आग और पानी से। जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं और इन सब जड़ वस्तुओं को एक समान भाव से देखते हैं वह योगारूढ़ व्यक्ति है। इतना बताने के बाद भगवान ने आज के श्लोक में अर्थात श्लोक संख्या 9 में बताया है कि जो व्यक्ति सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, साधु एवं पापी में समान बुद्धि रखता है वह सर्वश्रेष्ठ योगारूढ़ व्यक्ति है। अब आइए हम एक एक शब्द को अपने आचार्यों की सहायता से समझते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी की जय। आज के श्लोक में बाहरी वस्तुएं या जड़ पदार्थ के बारे में नहीं बताया गया है। आज के श्लोक में भगवान हमें चेतन व्यक्तियों में समभाव रखने के लिए कह रहे हैं। बाहरी वस्तुएं और जड़ पदार्थ में समभाव रखना
इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि कोई चेतन व्यक्तियों में समभाव रखे तब वह सर्वश्रेष्ठ गुण है योगारूढ़ व्यक्ति का। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को चलते हुए ठोकर लग जाए तो वह उस पत्थर से नहीं लड़ता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया या बुरा भला कहा तब वह अपने आप को रोक नहीं पाता, उस व्यक्ति से लड़ने लगता है। पत्थर से ठोकर खाने पर वह आसानी से उसे अपनी गलती मान लेता है, लेकिन किसी व्यक्ति से धक्का दिए जाने पर वह उसे अपनी गलती नहीं मान पाता। इससे यह अर्थ हुआ कि जड़ वस्तु में वह समभाव रख लेता है, लेकिन व्यक्ति क्योंकि चेतन है उसमें समभाव नहीं रख पाता है। समभाव का अर्थ है समान भाव। भगवान ने हमें श्लोक संख्या 9 में बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो समभाव रखता है वह सर्वोच्च योगारूढ़ अवस्था में स्थित है। भगवान ने जिन व्यक्तियों का नाम लिया है, अब हम उन सब का अर्थ एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले सुहृद। सुहृद का अर्थ है सम्यक भाव से हित करने वाला। इसका सर्वोच्च उदाहरण है माता पिता। माता पिता अपनी संतान की हर परिस्थिति में हित ही चाहते हैं, हित ही करते हैं। लेकिन कलयुग में अब माता पिता भी सुहृद नहीं रह जाएंगे, क्योंकि महाभारत में उल्लेख है कि माता पिता संतान के हत्यारे बनेंगे कलयुग में। और इस बात का हम खुलेआम देख रहे हैं कि आज समाज में माता पिता अपनी संतान को गर्भ में ही मार रहे हैं। गर्भ में बच्चा कितना असहाय अवस्था में होता है, लेकिन माता पिता को क्योंकि संतान नहीं चाहिए, इसलिए वे अपनी संतान को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। लेकिन सामान्य रूप से माता पिता को सुहृद माना जाता है, जो कि हमेशा अपनी संतान का हित ही करते हैं। दूसरा है मित्र। मित्र उसे कहते हैं जो आपसे स्नेहवश अच्छा व्यवहार करता है। गोपियों ने एक बार कृष्ण से पूछा था कि कौन सा व्यवहार श्रेष्ठ होता है। पहला, जब कोई आपके साथ स्नेह व्यवहार करता है और आप भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। दूसरा, जब कोई आपके साथ स्नेह व्यवहार न करे तो आप भी उसके साथ स्नेह व्यवहार न करो। और तीसरा, जब कोई आपके साथ स्नेह व्यवहार न करे लेकिन फिर भी आप उनके साथ स्नेह व्यवहार करो। इसके उत्तर में कृष्ण ने बताया कि जब कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार, स्नेह व्यवहार रखता है और आप भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो ये हुआ व्यापार। और जब आपके साथ कोई स्नेह ना रखे और आपने भी स्नेह नहीं किया तो ये हुआ बदला। लेकिन यदि आपके साथ कोई बुरा करे लेकिन फिर भी आप उनसे अच्छा व्यवहार करो, यह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने ये गुण करके दिखाया है। चाहे पूतना के विष पिलाने के सोच से उसने भगवान को गोद में लिया था, या यशोदा मैया जो प्रेम से गोद में लेती। पूतना ने विष पिलाने के सोच से भगवान को गोद में लिया और यशोदा मैया प्रेम से गोद में लेती। भगवान तो दोनों ही के पास गए और विष पिलाने के उद्देश्य से आई पूतना को भी माँ का दर्जा दिया, माँ की गति प्रदान करी। तो भगवान ने हमें ये करके दिखाया है कि वे मित्र और शत्रु को समान रूप से देखते हैं। फिर भगवान ने उदासीन और मध्यस्थ के लिए कहा। उदासीन का अर्थ है कि बिल्कुल कोई फर्क ही ना पड़ना। उदाहरण के लिए यदि 3 मित्र हों, 3 दोस्त हों, उनमें से 2 दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाए, किसी बात पे बहस होने लगे, तब पता चलेगा कि तीसरा दोस्त उदासीन है
या मध्यस्थ है। यदि वह सोचता है कि मुझसे क्या मतलब, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, झगड़ने दो, मेरे तो दोनों ही दोस्त हैं, मैं दोनों के साथ ही दोस्ती रखूंगा, तो ऐसा व्यक्ति उदासीन है। और यदि वह सोचता है कि दोनों के बीच की गलत फहमी को मिटाने का प्रयास करूं, तो वह मध्यस्थ है। फिर भगवान ने कहा, साधु तथा पापी। साधु वे पुरुष हैं जिसकी भगवान के नाम में रुचि हो और जीवों पर दया उनका स्वभाव है, उनका सहज स्वभाव है। और पापी वे हैं जो अधर्मी होते हैं, जो कि शास्त्रों में बताए विकर्म करते हैं, जैसे कि मदिरापान करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना तथा अवैध संबंध रखना। प्रभुपाद हमारे सबसे बड़े प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्होंने विदेशों में जाकर पापियों को वैष्णव बना दिया, केवल हरिनाम कीर्तन से और प्रसाद खाकर। फिर भगवान ने 2 प्रकार के व्यक्ति और बताए, घातक और बंधु। घातक वह व्यक्ति होता है जो किसी को मारता है, हिंसा पहुंचाता है, आघात करता है। उदाहरण के लिए भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने भगवान की छाती पर आघात किया, प्रहार किया अपने चरणों से, लेकिन भगवान ने उन पर बिल्कुल क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान ने कहा कि कहीं आपको चोट न लगी हो। मेरा हृदय, मेरा वक्षस्थल तो बहुत कठोर है। साधु पुरुष का एक और उदाहरण है। एक साधु था कि पानी में गिर गए बिच्छू को बार बार डूबने से बचाता। वह उसे अपने हाथ में लेता और तट तक लेकर के आता, लेकिन तट में पहुंचने से पहले ही वह डंक मारने लगता। डंक की पीड़ा से साधु के हाथ से बिच्छू बार बार गिर जाता, लेकिन साधु उसे फिर से उठाता और तट तक ले जाने का प्रयास करता। किंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी वह बिच्छू को तट तक नहीं पहुंचा पा रहा था, क्योंकि बार बार बिच्छू डंक मार रहा था। वहीं एक लड़का खड़ा हुआ था। उसने साधु को देखा। उसने कहा, बाबा, मरने दो ना उस बिच्छू को, क्यों बचा रहे हो? वह बार बार आपको डंक मार रहा है। साधु ने तब कहा कि वह उसका स्वभाव है, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। जब वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तब मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? तो हमने अच्छी तरह समझा कि जब भृगु मुनि ने भगवान पर आघात किया, भगवान बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए, बल्कि भगवान ने भृगु मुनि से पूछा कि उनके चरणों को तो चोट नहीं लगी। और हमने साधु का भी यहाँ पे उदाहरण देखा, जो कि बिच्छू को बचाने का निरंतर प्रयास कर रहे थे और उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के प्रति समभाव में रहना। हमारे पास नारद मुनि जी का भी उदाहरण है। नारद मुनि रत्नाकर डाकू से उन्होंने बिल्कुल भी घृणा नहीं की, बल्कि उन्होंने डाकू को हरिनाम देकर डाकू से वाल्मीकि बना दिया। रत्नाकर डाकू वहाँ पे उस राह में जाने वाले व्यक्तियों को मारते और फिर उस नाम का कंकड़ ले लेकर के एक घड़ा भरते। कितना गंदा कार्य कर रहे थे, कितनी हिंसा का कार्य कर रहे थे रत्नाकर डाकू। लेकिन नारद मुनि ने उनसे घृणा नहीं की, बल्कि उन्होंने रत्नाकर डाकू को हरिनाम दिया, जिससे वो रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बन गए। ये होता है एक सच्चे साधु और भक्त का स्वभाव। श्रीला प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस जगत के पंच तत्व तथा मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। पंच तत्व तो एक समान सभी में है, केवल मन के विकार के कारण ही कोई सुहृद है, कोई मित्र है, कोई शत्रु, कोई उदासीन या मध्यस्थ, साधु, पापी अथवा बंधु है। मूल बात तो ये है कि ज्ञान के अभाव में भिन्न प्रकार के व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। यदि इनके मन को
ठीक कर दिया जाए ज्ञान के द्वारा, तब ये पापी नहीं रहेंगे, ये पाप नहीं करेंगे या आघात नहीं देंगे। सारी परेशानी ज्ञान के अभाव के कारण ही है। यदि हम सबको ये ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और सभी व्यक्ति भी शरीर नहीं आत्मा हैं, तथा ज्ञान के अभाव में ही एक दूसरे को मित्र, शत्रु, सुहृद, साधु, पापी, उदासीन, मध्यस्थ, बंधु मान रहे हैं। जिस प्रकार हमारा अपना मन ज्ञान के अभाव में हमारा शत्रु है, लेकिन क्या हम अपने मन को काट के फेंक देते हैं? बल्कि हम तो अपने मन को शत्रु से मित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमें यह पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है और वह जीव भी भगवान का अंश है, जैसे कि मैं स्वयं भगवान का अंश हूँ, इस ज्ञान से समभाव आता है। यही आज के श्लोक का मूल उद्देश्य है कि भगवान चाहते हैं कि हम अपने अंदर समभाव के गुण को विकसित करें, तभी हम योगारूढ़ की उत्तम अवस्था पर स्थित होंगे, जहाँ स्थित होकर हम सुहृद, मित्र, शत्रु, द्वेषी, उदासीन, मध्यस्थ, बंधु, साधु तथा पापी सबके प्रति संभाव रख पाएंगे। और यथार्थ भी यही है कि हम तो आत्मा हैं और आत्मा का सुहृद तो कृष्ण है, मित्र भी कृष्ण है। आत्मा का कौन शत्रु है या कौन घाती है? इसलिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हर प्रकार के व्यक्ति के साथ समभाव से रहता है, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह मालूम है कि सब आत्मा है, केवल अविद्या के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से बाहरी व्यवहार कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि ध्यान योग के कठिन अभ्यास के बाद योगी योगारूढ़ के उन्नत अवस्था में पहुंचता है, लेकिन यही उन्नत अवस्था एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर लेता है, सिर्फ इस ज्ञान से कि वह कृष्ण का अंश है और बाकी सभी प्राणी भी कृष्ण के ही अंश हैं और कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। इसलिए वह किसी का बाहरी शरीर नहीं देखता, बल्कि हृदय में बैठे परमात्मा को देखता है, तथा वह यह भी जानता है कि ज्ञान के अभाव में व्यक्ति पृथक पृथक व्यवहार कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भगवान हमें जिन गुणों के विषय में बता रहे हैं, वे सभी गुण भगवान में हैं और वे चाहते हैं कि हम अपने अंदर इन गुणों को विकास करें और श्रेष्ठ योगारूढ़ व्यक्ति बने, क्योंकि जब तक मन का भगवान से योग नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी और भक्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति में समभाव नहीं रख पाते हैं और इसका मुख्य कारण है अविद्या। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं और वह भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ, तब जा कर के हम अपने अंदर प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समभाव ला सकेंगे। आइए एक बार और इन प्रत्येक व्यक्तियों के बारे में हम समझते हैं, जिनके लिए भगवान ने हमसे कहा है कि इनके प्रति हमें समभाव रखना है। सुहृद अर्थात समभाव से हितकामी, मित्र अर्थात स्नेहवश हितकारी, अरि अर्थात घातक, उदासीन अर्थात विवादी पक्षों की उपेक्षा करने वाला, मध्यस्थ अर्थात विवादी पक्षों की मध्यस्थता करने वाला, द्वेष्य अर्थात
अपकारी होने के कारण द्वेष करने योग्य, बंधु अर्थात संबंधी, साधु अर्थात धार्मिक, पापी अर्थात अधार्मिक। तो भगवान ने हमसे कहा है कि जो इन सब के प्रति समबुद्धि वाले होते हैं वे विशिष्ट या श्रेष्ठ होते हैं। वे मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि में समभाव युक्त पुरुष से भी श्रेष्ठ होते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि में समबुद्धि विशिष्ट व्यक्ति को योगी कहा जाता है। जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समभाव रखता है उसे योगी कहा गया। किंतु इन जड़ पदार्थों में समदर्शी होने के अपेक्षा वे लोग योगारूढ़ पुरुष में अतिशय श्रेष्ठ हैं, अति विशिष्ट श्रेष्ठ हैं, जो सुहृद अर्थात मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, साधु और असाधु स्वभाव वाले व्यक्तियों में सब में समान बुद्धि रखते हैं, सबको समभाव से देखते हैं। वे सही मायने में विशिष्ट हैं। वे सभी योगारूढ़ व्यक्ति में सबसे विशिष्ट माने जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि अवश्य ही हम भगवान से अच्छी तरह समझे हैं और हमारे आचार्यों ने हमें उसे बहुत सरल भाषा में समझाया है। हम सब इन गुणों को अपने अंदर विकसित करने का अवश्य प्रयास करेंगे ताकि हम प्रत्येक व्यक्ति को समभाव से देखें, फिर चाहे वो सुहृद हो हमारा, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे उदासीन हो, द्वेषी हो, मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति हो, धर्म पे चलने वाला व्यक्ति हो, अधर्मी हो या हमारे बंधु हो। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को हम सरलता से समझ रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय भगवान के वचनों को सुनने में व्यतीत कर रहे हैं। अब हम अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान हमें और किन गुणों के विषय में बता रहे हैं। तब तक इस वीडियो को आप खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर करिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे उतना हमारा हृदय साफ होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा, भौतिक इच्छाएं समाप्त होती जाएंगी और भगवान के वचन हमें सरलता से समझ में आएगा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।